यहाँ का लोकल सांसद हैं आपके जो विजेंद्र सिंह जी, दुष्यंत जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं अगर ये नाम नहीं लेता कि यहाँ का सांसद विजेंद्र सिंह जी है, और नितानी साहब 90% से आप ये पूछ लेते ना कि यहाँ का सांसद कौन है, तो मैं लिख के बता सकता हूँ। आधे लोग ये नहीं बता सकते कि सांसद कौन है हिसार का। बता सकोगे? किसी नहीं बेरा ही नहीं, कहीं देखा है तुमने सांसद जो कभी नजर ही नहीं आए और आज इस तरह की बातें करते हैं? इसलिए ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। गठबंधन की मर्यादा निभाई जानी चाहिए, नहीं तो जैसे को तैसा जवाब जरूर मिलेगा साथियों। इस बात से सहमत हो कि नहीं? नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं जाट धर्मशाला में। यहां पर अभी कुछ ही देर के अंदर जो है दिग्विजय चौटाला पहुंचने वाले हैं, जेजेपी के युवा नेता हैं, और यहां पर एक छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जा रहा था कि छात्र संघ चुनाव जो है हरियाणा में दोबारा बहाल करवाया जाए। इसके उसको लेकर जो है दिग्विजय चौटाला अपने विचार रखेंगे और छात्रों के साथ रूबरू होंगे, और अन्य जो युवा नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी जो है अपने विचार रखेंगे, और देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है छात्र संघ चुनावों को लेकर जो है आगे बातचीत की जाएगी, आगे क्या घोषणा जो है की जाती है। आपके हकों को बुलंद करने के लिए पहुंच चुके हैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, इनसा पार्टी, इनसा संगठन। इसलिए आप सभी छात्रों से सहयोग की उम्मीद करते हैं, इस लड़ाई में सारे मिलकर साथ दें। तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि ये इनसो की पहचान है। 99% इस भीड़ में स्टूडेंट बैठे हैं, 99%, किसी और सरकार। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, वेलकम करता हूं और खैर मकदम करता हूं कि आप लोग सारे काम छोड़ के, अब कॉलेज का भी टाइम हो लिया, घर जाने का टाइम था, फिर भी यहां आए हो। ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए कमिंग टू द पॉइंट, भाई हम इकट्ठे क्यों हुए? 1996 के अंदर छात्र संघ चुनाव हरियाणा के अंदर बंद कर दिए थे चौधरी बंसीलाल जी, और 1996 से 2023 आ गया भाइयों मेरी बहनों, हरियाणा के अंदर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद है। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन क्यों जरूरी हैं? क्योंकि अगर कोई क्लासरूम की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, कोई बाथरूम की बात हो, खेल के मैदान की बात हो, तो शिक्षण संस्थानों के अंदर संचालक यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना पूरा दबदबा समझते हैं, जैसे चलाना चाहो वैसे चलाते हैं। और स्टूडेंट की बात जब आती है, मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, मेरी बहनें बैठी, अगर हमारे बाथरूम के हाइजीन की बात है, भाई नहीं हमारा ये, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। कोई लाइब्रेरी की बात है, हम सेटिस्फाई नहीं है। कोई क्लासरूम की बात है, कोई और विषय है, कोई एग्जामिनेशन का है, कोई इंटरव्यू का है, कोई और है, अगर कहीं भी हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारे पास कहने को कोई मंच ही नहीं है। ज्यादा कहोगे तो फिर कार्रवाई कर दी जाती है, आपको किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को कुछ और कर देते हैं। ये बात है कि नहीं? सारे के सारे बता देते हैं, यही बात है कि नहीं है? धक्काशाही चलती है। और बाबा साहब अंबेडकर ने आजाद भारत के अंदर सबसे बड़ा फंडामेंटल अधिकार दिया है, उसको हरियाणा के अंदर 1996 से बंद किया हुआ है। यानी जहां प्रशासन कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसके पैरेलल एक यूनियन स्टूडेंट की भी होनी चाहिए कि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए तो स्टूडेंट यूनियन का लीडर स्टूडेंट्स की आवाज बनकर अपनी आवाज को बुलंद करे, स्टूडेंट्स की बात को रखे। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं? सारे भाई ढीले ढीले ना बोलो, सहमत हो तो हाथ उठा करके बताओ सहमत हो। धन्यवाद। अब 2003 में इनसो बनी थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने संघर्ष शुरू किया स्टूडेंट्स के लिए। भाई ये बुरा साहब, आप लोग कब इनसो से जुड़े थे? हैं? उसके बाद भी बहुत से साथी जुड़े, लंबा कारवां चलता रहा, और तब से मांग थी भाई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बहाल किए जाएं। 10 साल कांग्रेस का राज और पीछे 5 साल बीजेपी का पूरा राज।
2013 में प्रदीप जी और मैंने ये बीड़ा उठा लिया, भाई अब बहाल इसको करवाना है, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हर कॉलेज में प्रदीप जी, हमने और इंसो के एक साथी ने, मेहनती साथी ने हजारों लाखों विद्यार्थियों से मिलकर के एक मुहिम खड़ी करी, एक आंदोलन खड़ा किया 2013 में। हमें यहां तक की भी जो है परीक्षा देनी पड़ी कि कॉलेज के ताले लगाने पड़े, मजबूर हो गए, यूनिवर्सिटियों के गेट बंद करने पड़े, हमारे पर, सब पर, सारे इंसो के नौजवानों पर मुकदमे दर्ज हुए, पुलिस की लाठियां चलाई, मगर इंसो अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा। आपको याद होगा गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का वो प्रांगण, इंसो के साथियों ने जब आमरण अनशन की बात भी आई तो उससे भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए साथियों। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उस अनशन की बदौलत मैं इस हिसार की माटी को नमन करते हुए आज याद करता हूं कि उस सरकार को, पिछली सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने लेटर जारी करवाया और ना केवल लेटर जारी हो गया बल्कि हरियाणा के अंदर छात्र संघ चुनावों की घोषणा हो गई और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। हमारे पर आरोप लगते थे कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंसो चुनाव लड़ना चाहती है। हमने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानते हुए ये कह दिया कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे ही, जो लड़ो जो जीतो, हम तो चाहते हैं कि यूथ लीडरशिप, नए नौजवान, आम घरों के बच्चे, गरीब के, किसान के, मजदूर के, दलित के, पिछड़े के, अगड़े के, आम घरों के बच्चे पॉलिटिक्स में अपने कदम रखें और उस राजनीति को बदलने का काम करें। मगर सरकार ने फिर अपना रुख बदल लिया, बोले भाई चुनाव तो करवाएंगे मगर इनडायरेक्ट करवाएंगे। ये तो जैसे स्कूल में हम जाया करते और क्लास का मॉनिटर क्लास की टीचर रख दिया करती, प्रिंसिपल रख दिया करती, वो वाली बात हो गई भाई। मतलब जिससे प्रिंसिपल राजी वो चुन करके आएगा, प्रधान वो होगा। अब प्रिंसिपल तो उसने बना होगा जो प्रिंसिपल का खास हो, प्रिंसिपल उसको नहीं बनाएगा जो स्टूडेंट्स की आवाज हो, बल्कि वो अपने खास लोगों को या जो ईआर और जो पीछे में व्यवस्था खाएगा। हमने उसका विरोध किया, पीछे फिर कोरोना आ गया भाई 2 साल, और पिछले साल लिंगो कमेटी कहती है कि एडमिशन टाइम पे होने चाहिए, पिछले साल टाइम पे एडमिशन नहीं हुए। अब ये हमने संवाद, आज सारी बातों का मूल स्वरूप में एक बात बताऊं कि ये इसलिए बुलाया है कि सरकार ने जो घोषणा की थी, क्या अब उसको सरकार को पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साथियों? करना चाहिए। जब मैं, प्रदीप देशवाल या इंसो का कोई भी साथी आता था तो ये कहते थे कि दुष्यंत चौटाला सरकार में होगा तो हम इस बात को पूरा करेंगे। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? ये 2023 का समा, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। 1996 से जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब चुनाव होंगे, कब नई लीडरशिप उभरेगी, अब उसको पूरा करने का, उस स्वप्न को साकार करने का समय आ गया। आ गया है कि नहीं आ गया है साथियों? आ गया है कि नहीं आ गया है? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं भाई आप संगठित हो जाओ। और दुष्यंत जी प्रयास कर रहे हैं। सीधी सीधी साधारण बात यह है, ना इधर की ना उधर की, भाई सरकार अपने वादे को पूरा करे और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और अन्य प्रदेशों के साथ साथ लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को लागू करके हरियाणा में भी छात्र संघ चुनावों की बहाली करे। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हुए होंगे भाई। तो इसलिए आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर ये विश्वास दिलाओ कि सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? आज ये हिसार का यूथ ये बात कह रहा है। मैं यमुनानगर जाकर के आया, पानीपत जाकर के आया, हर जगह इतना अभूतपूर्व लोगों ने इसको मैंडेट देकर के कहा है भाई इस बात को पूरा किया जाए और ये बात पूरी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कहीं 19-21 नजर आया तो सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है। हम उस हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये वादा देता हूं
कि आप ये जिम्मा हमारे पर छोड़ दो, मगर आपका साथ मुझे चाहिएगा। ऐसा ये जिम्मा दिग्विजय पर, प्रदीप देशवाल पर, अज्जू पर, अजय राव पर छोड़ देना कि इस लड़ाई को हम अंतिम पड़ाव तक लेकर के जाएंगे। फिर पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगाना पड़ा या आमरण अनशन पर पुनः बैठना पड़ा, तो उससे भी पीछे हम संकोच नहीं करेंगे, वादा और विश्वास। तो इसलिए सरकार को ये समझ लेना चाहिए भाई, जल्द से जल्द नया यूनिवर्सिटी कैलेंडर जारी करे और जारी कर करके इसके लिए फंड रिलीज करे और इस साल प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा हो जाए। ये मैं आज आप लोगों से मैंडेट मांगता हूं। सम्मानित साथियों, नए नौजवान जो अच्छा बोलेंगे, कॉलेज में अच्छा काम करेंगे, वो अच्छे गांवों में जाके सरपंच बनेंगे। आज कितनी खुशी होती है, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं 1 मिनट आपका ध्यान चाहूंगा। गांव में जाती हो, गांव की हो कि नहीं, ज्यादातर गांव की होगी इस भीड़ में, गांव में जाती हो, आज 50% महिला सरपंच है कि नहीं है? किसने किया? ये आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने वादा पूरा किया, दुष्यंत चौटाला ने। और मैं वादा देता हूं आपको, जिस दिन छात्र संघ चुनावों की बहाली होगी, भाई बुरा तो मानियो ना तुम, मेरे इस साइड में जो देख रहे हो, 50% टिकट भी मेरी बहनों को देने का काम करूंगा, ये मैं वादा देता हूं, जिससे नई पीढ़ी और युवा साथियों आज उस हर बात को दुष्यंत जी पूरा कर रहे हैं। कई बार कह देते हैं दिग्विजय ज्यादा कह जाता है, कहनी नहीं चाहिए। अब मैं सुन रहा था, यहां का लोकल सांसद हैं आपके जो विजेंद्र सिंह जी, दुष्यंत जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं अगर ये नाम नहीं लेता कि यहां का सांसद विजेंद्र सिंह जी है, और नितानी साहब 90% से आप ये पूछ लेते ना कि यहां का सांसद कौन है, तो मैं लिख के बता सकता हूं। आधे लोग ये नहीं बता सकते कि सांसद कौन है हिसार का। बता सकते हो क्या? किसी ने बेरा ही नहीं, कहीं देखा है तुमने सांसद? अरे जब दुष्यंत चौटाला सांसद होते थे, डंका बजा करता है कि नहीं बजा करता है हिसार वालों का? भाइयों क्यों ढीले ढीले क्यों बोलो, बजा करता है कि नहीं बजा करता? टेलीविजन जब चलता था, लोकसभा का जब प्रसारण होता था, तो तमिलनाडु वाले भी बैठ के ये देखा करते हैं, कोई काम की बात कह के जाएगा नौजवान। ये बात थी कि नहीं थी? अरे ये लोग जो कभी नजर ही नहीं आए और आज इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। गठबंधन की मर्यादा निभाई जानी चाहिए, नहीं तो जैसे को तैसा जवाब जरूर मिलेगा साथियों। इस बात से सहमत हो कि नहीं? आज सारे विरोधी दुष्यंत जी के पीछे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि 35 साल का लड़का 75% आरक्षण की लड़ाई जब बात आई, पहली कलम से पूरा। और भाई ये हमारे बुजुर्ग बैठे कई बार कह देते हैं 5100 कही थी, 10 सीट है हमारे पास। अगर दुष्यंत के पास 45 सीट होती, मैं आज आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, दुष्यंत की 45 सीट होती, 5100 कर देता है कि नहीं कर देता? जो जो बातें कही थी उसको पूरा कर। इनको ये डर लगता है कि दुष्यंत आगे बढ़ गया तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए ये विजेंद्र सिंह जी जैसे और लोग, तमाम लोग विरोधी जो हैं, मैं दीपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि वो राज, हिसार वालों तुम तो बिल्कुल मत भूलियो, 10 साल जो कांग्रेस का राज रहा, मुंडाल पे सीमा पड़ती है रोहतक की, रोहतक से चला करते तो यूं हाईवे थे लंदन और पेरिस के हो, और मुंडाल वाले भाई एक दो बैठे थे भी, तो मुंडाल का ही है। और मुंडाल पे जब सीमा आया करती तो यूं लगा करता जैसे अटारी वाघा बॉर्डर की सीमा आ गई। थी कि नहीं थी बता दो। और अब दुष्यंत चौटाला के राज में डेवलपमेंट के नए मायने, हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आ गया कि नहीं आ गया? काम पूरा हो रहा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब 75% लागू होगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलेगा साथियों? अपने और पराये की पहचान करियो, इनके बहकावे में ना आ जाइयो आज जो घूम रहे हैं। इसी तरह से इनसो जो है उसकी लड़ाई कांग्रेस के कॉर्पोरेट कल्चर नामी एनएसयूआई से। कहीं आपने एनएसयूआई में सुने है कि भाई साधारण घर का लड़का आगे बढ़ा? सुने है कि भाई
या तो कोई एमपी का लड़का होगा, एमएलए का लड़का होगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाने वाला होगा, बड़ी कोठी में रहने वाला होगा। इन 100 के अंदर प्रदीप देसवाल जसौर खेड़ी का है, आपके बीच में बैठा है, बहादुरगढ़ के में गांव पड़ता है केएमपी के ऊपर। एक बार जाकर के इसका घर देख के आओ कि किस घर से खड़ा होकर के आज ये इन 100 का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुझे गर्व है। ये अजय राव है, साधारण घर से खड़ा होकर के आज इन 100 का प्रदेश का अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। ये अज्जू घनघस है, साधारण घर से उठ करके आज इतनी मेहनत कर इतना बढ़िया प्रोग्राम करवा रहा है आपका जिला। ये मलिक भाई हमारा बेटा वहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता था हमारे साथ, और आम घर से उठ करके जिला पार्षद का चुनाव जीत करके आया। मुझे कहते हुए गर्व है। 75% टिकट युवा को दी थी दुष्यंत चौटाला जी, दी थी कि नहीं दी थी? और आगे भी 2024 के चुनाव में 50% से ज्यादा टिकट सिर्फ युवाओं को दिलवाने का काम करेंगे। और मैं तो कहता हूं इस साल ये चुनाव हो, अच्छे युवा जीत करके जाएं, अच्छे जो जीतेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के उनमें छंटनी करेंगे। जो लायक होगा मैं उसका पैर भी उसकी कर करके उसको एमपी या एमएलए की टिकट मैं दिलवाने का काम करूंगा। ये भी तो साधारण घर के बच्चों को चौधरी देवीलाल जी ने आगे बढ़ाया, दुष्यंत जी उसी लकीर को और ज्यादा लंबा करने में लगे। इसलिए विरोधी तो भाई उनका काम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका और कोई काम नहीं। अब वो किसी ना किसी तरह से दुष्यंत जी की इस ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। मगर दुष्यंत चौटाला, अगर दुष्यंत चौटाला है और मुख्यमंत्री है तो वो तुम नौजवानों की बदौलत है, इन 100 की बदौलत है। इसको और मजबूत करो, आगे बढ़ाओ, और ये चुनाव जिस दिन होंगे उसमें अपना डंका बजाने का काम करो। जिस दिन डंका इन 100 का इन चुनावों के अंदर बजेगा तो भविष्य के चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और 2024 मछली की आंख और अर्जुन का तीर, आपका बनाया हुआ 25 साल का जो एमपी था वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं था। इसलिए आपका साथ मांगने आया था, आपसे मिलने आया था, आपका हालचाल जानने आया था, और इस छात्र संवाद के माध्यम से चंडीगढ़ में बैठे लोगों को जिन्होंने फैसले लेने हैं उन्हें एक संदेश देने आया था। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से दिग्विजय चौटाला ने अभी जो दोबारा है छात्र संघ चुनावों की मांग उठाई है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार से मांग करेंगे कि अपने वादा जो उन्होंने किया था, छात्र संघ बहाल करने का वादा किया था, उसको जो है पूरा किया जाए और अपने वादों को भूले ना। और यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव की मांग वो करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को नहीं चुना जाना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है आगे भविष्य की राजनीति की दिशा तय करते हैं, और वही जो है आगे मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में वही आगे आते हैं। तो इसलिए छात्र संघ बहाल किए जाने बहुत जरूरी है। और साथ ही उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि जो हिसार के जो एमपी है सांसद ब्रिजेंद्र सिंह है, उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन की मर्यादा, उसका पालन करना चाहिए, और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि गठबंधन के ऊपर जो है नुकसान हो। साथ ही उन्होंने कहा है, चेतावनी भी दी है कि जैसे को तैसे का जवाब भी जो है आगे दिया जा सकता है। तो अभी देखते हैं कि आगे जो दिग्विजय चौटाला पहले की तरीके जिस तरीके से आंदोलन उन्होंने शुरू किया था कि छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्या दोबारा जो है हरियाणा के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन शुरू किया जा सकता है, या सिर्फ वो एक मांग उठा रहे हैं, या सिर्फ एक छात्र संघ चुनाव की राजनीति के बहाने जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, या आगे पूरा आंदोलन वो करने जा रहे हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।